प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की एक बैठक मठ बाघंबरी गद्दी में आयोजित हुई। इसमें प्रयागराज में माघ मेला कराने, काशी मथुरा को शीघ्र मुक्त कराने, हरिद्वार के कनखल में अन्य अखाड़ों को जमीन देने, प्रयागराज में परिक्रमा की परंपरा को पुनः शुरू करने जैसे प्रस्ताव पास किए गए। काशी मथुरा के मामले में अखाड़ा परिषद ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से बात करने की बात कही। सहमति न बनने पर कानूनी लड़ाई भी लड़ने की बात कही। अखाड़ा परिषद ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि अपराध और कोरोना को रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ ही सबसे बेहतर विकल्प हैं। परिषद ने माघ मेला में कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने पर भी जोर दिया, लेकिन मेला की परंपरा न रुकने पाए सरकार से उसकी मांग भी की है। बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक सोमवार की दोपहर प्रयागराज में शुरू हुई थी। मठ बाघंबरी गद्दी में आयोजित बैठक में काशी विश्वनाथ मंदिर व मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने, संगम तट पर माघ मास में लगने वाले मेला, प्रयागराज की परिक्रमा, हरिद्वार कुंभ की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक में 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि शामिल हैं। हर मुद्दे के धार्मिक व पौराणिक महत्व पर चर्चा करते हुए प्रस्ताव पास किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भेज दिया जाएगा। बताइए, जो आज की बैठक थी उसमें क्या निर्णय हुआ और किस तरह से पूरी कौन से? देखिए, आज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की जो बैठक हुई उसमें पहला प्रस्ताव जो पास हुआ है वो यह पास हुआ है, कृष्ण जन्मभूमि और अयोध्या, वहाँ काशी में काशी विश्वनाथ और ज्ञान को जो है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद कोर्ट के माध्यम से लड़ेगा, सभी हिंदू संगठनों को इकट्ठा करेगा, चाहे वह विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वह राष्ट्रीय स्वयं संघ हो। इनके पदाधिकारियों से बात करके जो संवैधानिक तरीका है उसको अपनाते हुए इन दोनों स्थानों को मुक्त कराने का प्रयास करेगा, उसकी लड़ाई लड़ेगा। ये निर्णय लिया गया है। काशी विश्वनाथ एवं कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, इनको जिस तरह से आज हमें राम जन्मभूमि सफलता मिली है, हम लोग पूरा विश्वास है कि संविधान के माध्यम से, कानून के माध्यम से हम लोगों को उसमें सफलता मिलेगी। महाराज जी, आपने कहा था कि पहले बात विचार विमर्श भी किया जाएगा, सभी पक्षों की सहमति भी ली जाएगी जो उसमें पक्ष का। वही आपसे कह रहा हूँ कि आम सहमति का प्रयास किया जाएगा। आम सहमति नहीं बनती है तो संवैधानिक तरीका से, न्यायपालिका तरीका से जैसे भी होगा, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद उसमें अपना पूरा सहयोग करके आगे की लड़ाई जारी रखेगा। महाराज जी, जिस तरह से राम जन्मभूमि के लिए एक आंदोलन बड़ा खड़ा किया गया था, एक पूरे देश भर में माहौल बनाया गया था, क्या उसी तरह का माहौल, उसी तरह का आंदोलन? देखिए, धीरे धीरे यह आंदोलन बढ़ेगा, लोग जुड़ेंगे। ये निश्चित है कि हमारे मंदिर को तोड़ करके मकबरा बनाया गया, मस्जिद बनाई गई, यह न्यायपूर्वक है। और हमारे काशी विश्वनाथ को तो कई बार तोड़ा गया, अभी आप जाइए, पूरा हम रिकॉर्ड लेके बैठे हैं, पूरा कई बार तोड़ा गया। तो इस तरह का अब हमारा भारत आज़ाद हो गया है, तो इसको संवैधानिक तरीका जो हमारा है, न्यायपालिका तरीका है, उसके आधार पर जाए। और कौन से प्रमुख प्रस्ताव है जो? दूसरा ये हुआ है कि चूँकि यह प्रस्ताव हरिद्वार का था, मेरा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं होने के कारण यहाँ बैठक यहाँ बुलाई गई। हरिद्वार में 3 अनियाँ हमारी हैं, दिगंबर अनी, निर्वाणी अनी और निर्मोही अनी। इनको वहाँ पे सिंचाई विभाग की जमीन, हमेशा अनादिकाल से मेला होता है, यह जमीन उनकी है। वहाँ पे हनुमान मंदिर बनाया गया जिसको तोड़ने का निर्देश दिया गया है, यह न्यायपूर्ण है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हमारे अखाड़ा परिषद के महामंत्री को दिया गया है। माघ मेले की बात आई तो माघ मेला होगा, सरकार से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि माघ मेले में रोक न लगाई जाए, क्योंकि वहाँ पे कल्पवासी भी आते हैं, साधु संत महात्मा आते हैं, उनकी दिनचर्या होती है, पूजा पाठ होता है। हाँ, सरकार की जो भी गाइडलाइन होगी, चाहे केंद्र सरकार की, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की, वह बिल्कुल पालन किया जाएगा और उनके निर्देशानुसार ही मेला किया जाएगा। यह हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं। लेकिन जिस तरह से लाखों की संख्या में लोग आते हैं, तो कैसे संभव है कि लोग भी आ जाएं और कोरोना की गाइडलाइन? देखिए, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि संस्थाओं पे रोक लगा दी जाए, केवल संत महात्मा और कल्पवासी हमें दूर दूर बसाए जाए, और जो
कल्पवासी हैं वही कल्पवास करें, गंगा जी का स्नान करें। पर्व के दिन, स्नान के दिन जितनी कम हो सके आपके माध्यम से हम अनुरोध करते हैं लोगों से कि कोरोना की महाबीमारी के कारण गंगा जी हर जगह हैं, जहाँ जहाँ जगह मिले वहाँ पर स्नान करिए। और सबसे मुख्य बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार का गाइडलाइन और केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। कुल कितने प्रस्ताव पास हुए महाराज जी? कुल 4-5 प्रस्ताव मुख्य पास हुए हैं। और परिक्रमा मार्ग के लिए भी कहा गया है कि परिक्रमा मार्ग हम लोग करेंगे प्रयाग की परिक्रमा, लेकिन संख्या साधुओं कम रहेगी। एक प्रस्ताव पास हुआ है लव जिहाद। ये जो लव जिहाद बढ़ता जा रहा है, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद दिया गया कि उसमें उन्होंने कठोर कार्रवाई करने का जो निर्णय लिया गया है वह स्वागत योग्य है। और जहाँ पे मुसलमानों की संख्या बहुत है वो सुनियोजित तरीके से दंगा करा करके हमारे हिंदू भाइयों को वहाँ से भगाना चाहते हैं, या उनकी जो मंशा है वह दूर नहीं हुआ पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए कि उत्तर प्रदेश सरकार में एक सक्षम सरकार है, संविधान को मानने वाली सरकार है, जिसे किसी हिंदू को डरने की जरूरत नहीं है। साधुओं की सुरक्षा की बात की गई जी, साधुओं की सुरक्षा पर भी बात की गई। साधुओं की सुरक्षा उत्तर प्रदेश में बहुत है और साधुओं की सुरक्षा होती रहती। हाँ, साधु असुरक्षित है महाराष्ट्र में, वहाँ की भी समस्या आई। पालघर घटना हम लोगों ने पहले सीबीआई जांच की मांग की है। अगर साधु मारे जा रहे हैं तो महाराष्ट्र में मारे जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में साधु नहीं मारे जा रहे हैं, वहाँ की सुरक्षा सुरक्षित है। बैठक में कितने अखाड़े के 13 अखाड़ों के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित थे और सभी प्रस्ताव एक मत से, एक सहमति से पास हुए हैं। आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि अखाड़ा परिषद हमेशा संतों की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुओं की रक्षा के तत्पर है और हमेशा तैयार रहती है। जहाँ भी हिंदुओं के साथ अन्याय होता है वहाँ हम लोग जाते हैं, उस बात को सुनते हैं। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है कि अभी भारत में बिल्कुल सही तरीके से संविधान का पालन करते हुए सरकार अपना काम कर रही है, सबकी सुरक्षा का ध्यान दे रही है। मैं ये मानता हूँ कि काशी और मथुरा तो जो हमारे स्थान हैं वह सरकार दिलाने में सक्षम है और दिलाएगी, आम सहमति से नहीं तो संविधान के जो न्यायपालिका के तरीके से हम लोग लेंगे। ठीक है।